नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर पत्रिका। मैं हूं आपके साथ सर्वेश कुमार पांडे। चुनावी बातचीत के इस क्रम में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डुमरांव राज परिवार के कुमार शिवांग विजय सिंह जी, जो कि इस बार डुमरांव विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में खड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो चैनल में हमने अपना स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपके YouTube चैनल बक्सर पत्रिका के और यहाँ इनके बक्सर पत्रिका के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहली बात हम शुरुआत ही कर रहे हैं कि राज परिवार राजनीति से लगभग दूर हो चुका था, लगभग एक पीढ़ी तो राजनीति से दूर ही रही। इसके बाद अचानक आपकी एंट्री राजनीति में हो रही है, तो इसके पीछे मुख्य मकसद क्या रहा? हमारा परिवार राजनीति से कभी दूर नहीं हुआ है। हाँ, राजनीति से आप कह सकते हैं साइड हो गए हैं, लेकिन दूर नहीं हुए हैं। समाज सेवा में तो हमेशा हम लोग अभी भी रहते हैं। चाहे आप महाराज राज का चैरिटेबल ट्रस्ट ले लें, चैरिटेबल हॉस्पिटल ले लें, कहीं ना कहीं हम लोगों का परिवार अभी तक समाज सेवा में हमेशा से जुड़ा हुआ है। कोरोना काल में भी आप देख लें, भोजपुर गांव जो कि सबसे पीड़ित गांव था, जो रेड जोन में था, जहां पे सब्जी वाला भी अलाउड नहीं था कि सब्जी बेचेगा, खेतों से लोग जाके मजबूरन खरीद रहे थे। उस गांव में हमने अनाज पहुंचाने का काम किया। वो कोई राजनीति नहीं था, ये हमारा दिल से इस क्षेत्र के लिए लगाव है कि हम लोग हमारे परिवार को अग्रसर करता है। अच्छा, बातचीत तो होता रहेगा, लेकिन दर्शकों को बताते चलें कि डुमरांव या बक्सर या फिर कहले आरा या फिर अगल बगल में बलिया भी है, वहाँ के जो कॉलेज हैं, कई जगह कुछ अस्पताल हैं जो कि महाराजा द्वारा ही दिए गए ज़मीन पर बने हुए, या शायद महाराजा द्वारा ही बना ही गए हैं। तो आपका तो परिवार शुरू से ही समाज सेवा में रहा है, तो आप इस पीढ़ी को बढ़ाना चाहें, इस परंपरा को आगे लेकर चलेंगे? बिल्कुल, हम तो यही प्रयास करेंगे कि जो भी हम लोगों का है, जितना भी है, सब जनता के लिए है और हम जनता के लिए जी जान लगा देंगे। और जो हमारे पूर्वज थे, जो डुमरांव के पहले राजा थे, उनके नक्शे कदम में हमें चलना है और डुमरांव को प्रगति की तरफ आगे बढ़ाना है। अच्छा, आपके पूर्वजों द्वारा जो डुमरांव को दिया, चाहे जो सरकार को दिया गया, चाहे स्कूल हो या अस्पताल हो, उसको सरकार मतलब मेंटेन नहीं कर सकी। तो आप सबसे पहले हम शिक्षा की बात करते हैं, तो शिक्षा के विकास के लिए आप क्या क्या कदम उठाने वाले हैं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने सर्वेश जी। 1962 के आसपास हम लोगों ने सरकार को अपना महाराजा कॉलेज और सारे जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस जितने भी दादाजी ने बनाया, वो सब सरकार के हवाले हम लोगों ने कर दिया कि हाँ, ये जनता का संपत्ति है, आप लोग संभालें। पर ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है सरकार का कि वो नहीं देखभाल कर पा रही है। अब शिक्षकों को देख लें, टीचरों को आज वेतन नहीं मिल रहा है। पढ़ाई तो दूर की बात है, कोरोना में स्कूल्स खुल कहाँ रहे हैं। सबसे ज़्यादा पीड़ित तो टीचर्स हैं, वेतन ही नहीं मिल रहा है उनको साल 2 साल 3 साल से, तो वो पढ़ाएंगे भी क्यों? बच्चों की क्या गलती है जब स्कूल में मास्टर ही नहीं? जब सबसे पहली बात तो ये सरकार की दुर्भाग्य है कि टीचरों को टाइम से वेतन नहीं मिल रहा है और शिक्षा प्रणाली एकदम नष्ट हो चुकी है। तो शिक्षा प्रणाली नष्ट हो चुकी है, इसमें आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? शिक्षक, अभिभावक या सरकार या प्रशासन? पूरी तरीके से सरकार को, जो कि ये इसके अंदर आता है, सरकार के तहत शिक्षा प्रणाली अंदर आता है। तो मैं पूरा इंतजाम सरकार को लगाऊंगा, बिहार सरकार को, चाहे जो भी सरकार हो, कि उन्होंने कहीं ना कहीं इसको नकारा है। अच्छा, हमारे क्षेत्र के जो अस्पताल हैं उनके हालात एकदम बिगड़ चुके हैं। डुमरांव में भी कुछ दिन पहले एक आंदोलन भी हुआ था, उसका इस हिस्सा आप भी बने थे। तो उन अस्पतालों की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए आप क्या कदम उठाने वाले हैं? अच्छा, और उसके लिए किसको दोषी मानें? फिर हम सरकार को ही दोषी मानेंगे, चाहे बिहार सरकार हो या केंद्रीय सरकार हो। जो हेल्थ मिनिस्टर्स हैं, उन लोगों ने कहीं ना कहीं इसको अनदेखा किया है। डॉक्टर्स टाइम से नहीं आ रहे हैं, कभी कभी आ ही नहीं रहे। कोरोना काल को देखिए, इतना अस्त व्यस्त हो गया है, जब लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी चिकित्सा की, उस टाइम ही सरकार ने कुछ नहीं किया, नकार दिया। आपने कई बार देखा भी होगा, वीडियो वायरल हुआ है कि
किसी की देहांत हो गया है, किसी का क्या हो गया है, एकदम टोटल अस्त व्यस्त। ये भी तो सरकार की अब कमी ही कहेंगे। लोग क्या कहेंगे? सरकार हॉस्पिटल जाना है, उन लोगों को ट्रीटमेंट कराना है। जो कोरोना काल में सरकार ने पब्लिक को धोखा दिया है, ये कभी दोबारा नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक समय था, हमने भी वो समय देखा है कि डुमरांव क्या, बाहर के लोग रोज़गार पाने के लिए आया करते थे। डुमरांव टेक्सटाइल हुआ, लालटेन फैक्ट्री हुआ, और आज के डेट में डुमरांव के लोगों को न जाने कहाँ कहाँ दर की ठोकने खानी पड़ रही है। तो उद्योग धंधे यहाँ फिर से शुरू हों, ऐसी कोई योजना आपके मन में चल रही है? बिल्कुल, हमारे दादाजी ने डुमरांव टेक्सटाइल लिमिटेड स्टार्ट किया था, लालटेन फैक्ट्री स्टार्ट किया था, उसके बाद कोल्ड स्टोरेज स्टार्ट किया था, ताकि यहीं के लोगों को यहीं रोज़गार मिले, बाहर ना जाएं। अब आप देख रहे हैं, अगर सारे प्रवासी लेबर माइग्रेंट्स जो भी बाहर से वापस आए हैं, इनको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर वो स्थिति दोबारा बिहार में होती। अगर ये तो सरकार को देखना चाहिए कि यहीं पे उद्योग बनाए, यहीं अपने ही स्टेट के लोगों को रोज़गार अपने ही स्टेट में दे, ना कि बाहर भेजें, क्योंकि घर घर होता है। अच्छा, आपको डुमरांव क्षेत्र में पर्यटन में संभावनाएं कुछ दिखती हैं कि नहीं? यहाँ पर्यटन का विकास संभव है? बिल्कुल, ये तो पर्यटन का हब बन सकता है। डुमरांव को मैं पर्यटन का सेंटर मानता हूँ। यहाँ से गया भी ज़्यादा दूर नहीं है, बनारस भी ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे दिखाने के लिए लोगों को बहुत कुछ है। बिहारी जी का मंदिर हो गया, डुमरेजनी माई हो गया, बक्सर का वो हो गया, बैटल ऑफ बक्सर हो गया, भोजपुर का किला हो गया, नवरत्न किला। अब दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पे पर्यटन ही नहीं है। लोग डरते हैं बिहार आने से। लोग 2 बार सोचते हैं कि हम यहाँ आए कि नहीं, गया ही जाते हैं लोग। अच्छा, हम जैसा कि अक्सर सुना जाता है कि बिहारी होने के नाते लोगों को बहुत बातें झेलनी पड़ती है, तो आप भी तो एक बिहारी ही हैं। आपने भी देश विदेश की यात्राएं की हैं, कहीं आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि बिहारी होने के चलते आप पे कोई? लोग मजाक तो ज़रूर उड़ाते थे कि कहाँ से हैं, बिहार से हैं, लेकिन हमको ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि हमको गर्व है बिहारी होने में। और हम अब कहीं दिल्ली, बंगाल, कलकत्ता कहीं भी चले जाएं, हमारे मुंह से भोजपुरी निकलता ही निकलता है। आजकल तो ऐसे लोग हैं कि पटना से लौट कर गाँव आकर लोग हिंदी बोलने लगते हैं, भोजपुरी बोलने में शर्म आती है। ना ना, जरूर भोजपुरी में बात करें कि हमनी के। सर, ये रवा कोनो दल में ना गई, दल में गई है या कि दल मौका ना दिलस, या फिर क्या बात है? निर्दल इला के कारण, निर्दल आवे के कारण यह बा कि हमार विचारधारा पार्टी से ऊपर बा। हम उस परिवार से बानी जहाँ सब समाज के लोग रहेला। अभी हम गए रहे रवा संग एगो यात्रा में घूमत नहीं है, तो जब बोल जाता लगी हर दल में दलदल बा, हमार नेता निर्दल बा। तो निर्दल में, दल में, हर दल में आपका दलदल दिखा था? दल में ज़रूर दलदल है, क्योंकि आप जिस दल से होंगे आप उस दल के ही रह जाएंगे। उससे आप बस एक समाज, 2 समाज ही जोड़ पाएंगे, तीसरा समाज नहीं जोड़ पाएंगे। हमने कि वो परिवार से बानी जा जहाँ कोई दल के कामे नहीं खे। हमार समाज, सब समाज हमरे बा, चाहे हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो या अन्य जाति के भाई हों, सब हमारा है। तो निर्दलीय आने से कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा है, क्योंकि निर्दलीय आने से सारे लोग हमसे जुड़ेंगे। अच्छा, ये अक्सर देखा जाता है कि हर नेता कोनो ना कोनो एगो जाति के अपने घेर लेके चल रहा। रहो अपना कौन जाति के नेता मान लगा? हमरे खुद जात नहीं खे, हम खुद राज परिवार के बनी। राज परिवार के कोई जात ना होला, कहे कि हम सब जात के, हमार परिवार राजा रहल बा, तो हम अपने आप के कोई जाति नहीं मानते हैं। तो सब जाति हमारे लिए सेम है। चलो हमने के एगो बात बताओ चले कि राजनीति में राहुल झुकाव, कहें कि राहुल एगो अच्छा खासा कैरियर हो सकता है, कहें कि शायद रवा भी बहुत IH शायद कहाँ से पढ़ा नहीं सर? IHM औरंगाबाद। हाँ, तो जैसे पढ़ के शायद 1 साल बाद विदेश में जॉब भी कैले बनी। तो मतलब जॉब छोड़ के राजनीति में नहीं है, तो जरूर कुछ बड़ा प्लान हो, मतलब समाज खातिर। हमारे परिवार इस डुमरांव क्षेत्र के लिए बहुत काम किया है। सिर्फ डुमरांव क्षेत्र के लिए नहीं, शाहबाद बल्कि पूरे बिहार के लिए। पटना में वेटनरी कॉलेज के हमारे ग्रैंडफादर के फादर, हमारे परदादा जी डोनर हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ नहीं करना चाहते हैं। हाँ, करियर ज़रूरी नहीं खे, समाज सेवा ज़रूरी बा। हम उस परिवार से बानी जहाँ हमारा जीवन, हमारे दादाजी का जीवन, हमारे पिताजी का जीवन, हमारे परदादा जी का जीवन, पूरे ख़ानदान का जीवन समाज सेवा में लग चुकल बा।
और भगवान के आशीर्वाद रही तो हमरो के एगो मौका मिली समाज सेवा करे के और डुमराव के उद्धार करे के। अच्छा, रवा खातिर राजनीति में रोल मॉडल के बा? हमार रोल मॉडल हमार परनानी बाड़ी विजय राजे सिंधिया जी और हमारे दादाजी डुमराव महाराज कमल सिंह जी, जिनके नक्शे कदम में हमको चलना है। अच्छा, रवा कौन कुछ ऐसा बात बा जो हमने विधानसभा के जनता से कुछ रवा कहल चाहम, कुछ बात कोनो अपील हमने के माध्यम से कर सकते हैं? हम बिहार डुमराव विधानसभा के जनता के इहे करम कि अब की चुनाव हमरा के एक बार मौका दी कि हमरा के देख लिहल जाओ कि हमार परिवार क्षेत्र से शुरू से लागल बा, हमरो के मौका दिहल जाओ कि क्षेत्र के आगे अग्रसर करे के। सर चलिए शिवांग जी, हमनी के शुभकामना रवा साथे बाटे। उम्मीद करम कि रवा चुनाव जीती आ जौन जौन राउर परिवार कैले बा चाहे जौन राउर सपना बा वो पूरा होखे। तो इतना एकरा बाद हमनी के अब विदा लेते हैं जा, मिलम जाएगो नया शख्स के साथ। तब तक खातिर नमस्कार।